हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 100% आपको भी आपके एग्जाम में मिलेगा कि AWT में कितने कंट्रोल्स होते हैं। तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर आना चाहिए 7। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और आप फिर सोचते रहोगे अरे सर ने तो सिखाया ही नहीं। तो आपको यहां से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7। 7 कंपोनेंट रहते हैं। लेट्स गेट फैमिलियर विद दो 7 कंपोनेंट। और हम ये भी मार्क ग्रीन कलर से हम मार्क करेंगे जो हो चुके हैं, और जो नहीं हुए उनको हम रेड कलर से मार्क करेंगे और उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं क्या हो गए हैं। तो हमारा कंट्रोल सीखना हुआ है, बटन सीखना हो गया है, चेक बॉक्स हो गया है, चॉइस हो गया है, स्क्रॉल बार हो गया है। ये 4 हमारे सीखने हो गए हैं। कौन से उसको भी हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। क्या हमने नहीं सीखा? लेबल प्रैक्टिकली यूज किया, बट थेरोटिकली बाकी है। लिस्ट बाकी है। टेक्स्ट एडिटिंग बाकी है। टेक्स्ट एडिटिंग में 2 आते हैं। आपको सिंगल लाइन के लिए टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फील्ड। और आपको बड़ा टेक्स्ट लिखना है तो दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया। आपका नाम टाइप करना है तो टेक्स्ट फील्ड, एड्रेस लिखना है तो टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला कि AWT में कितने कंट्रोल्स है? तो 7 कंट्रोल है। ठीक है, अब ये कंट्रोल्स यानी क्या वो भी मैं आपको समझाता हूँ, क्या क्वेश्चन बनता है वो भी बताता हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कंट्रोल की डेफिनेशन। 4 डेफिनेशन दिए रहते हैं, उसमें से एक डेफिनेशन आपको चूज करनी पड़ती। तो कंट्रोल्स क्या होते हैं? तो कंट्रोल्स कंपोनेंट होते हैं। अब कंपोनेंट और कंटेनर का डिफरेंस बताता हूं। आप जिस रूम में बैठे होंगे वो रूम है कंटेनर। आप जिस रूम में बैठे होंगे वो रूम कंटेनर कहलाएगी, और उसके अंदर जो आप हो वो कंपोनेंट है। ठीक है, अगर मैं जावा के लैंग्वेज में आपको डिफरेंस समझाना चाहूँ, मान के चलिए ये अपनी एप्लेट की विंडो है, तो ये हो गई कंटेनर। कंटेनर, और उसके अंदर आपने बटन रखा, चेकबॉक्स रखा, टेक्स्ट फील्ड रखी, रेडियो बटन रखी, ये हो गए कंपोनेंट्स। जो हमारी स्क्रीन रहेगी दैट इज कंटेनर, और वो स्क्रीन के अंदर जो पार्ट रहेंगे बटन चेकबॉक्स वो रहेंगे कंपोनेंट। सो कंट्रोल क्या है? ये जो लिस्ट दी है ये क्या है? ये कंटेनर है कि कंपोनेंट है? तो ये कंपोनेंट है। आई रिपीट, एप्लेट की स्क्रीन यानी कंटेनर, और उसके अंदर जो आप ये सब चीजें रखते हो ये कंपोनेंट। तो कंट्रोल एक कंपोनेंट होता है, और हम उन कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन करते, जैसे कि बटन को पुश करते यानी इंटरेक्ट करते, स्क्रॉल बार को एडजस्ट करते यानी इंटरेक्ट करते। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको टिक करना है कि कंट्रोल्स ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं। यूजर उन कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन कर सकता है यानी क्लिक वगैरह कर सकता है इन वेरियस वेज। कीबोर्ड से माउस से आप क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल्स के एग्जाम्पल क्या है? तो ये एग्जाम्पल है लेबल, बटन, चेकबॉक्स, चॉइस, लिस्ट, स्क्रॉल बार। टेक्स्ट एडिटिंग में 2 आता है, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया। ये सब एग्जाम्पल है। तो यहां तक आपके 2 क्वेश्चंस कवर हुए। नंबर ऑफ कंपोनेंट 7 होते ये कवर हुआ, और कंट्रोल की डेफिनेशन, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, लेआउट मैनेजर क्या होता है मैं बताता हूं। जावा में 5 लेआउट मैनेजर है। 5 कौन से है मैं आपको नाम लिख के बताता हूं। देखो, अब ये सब चीजें सेल्फ प्रिपेयर नहीं होती, ना कोई और ट्यूशन लेने वाला बता सकता है। और ट्यूशन लेने वाला सिर्फ आपको प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, बट ये एग्जाम में आता है ये कौन रिलेट करके देगा आपको। सो चलिए, लेआउट मैनेजर सबसे पहला है फ्लो लेआउट। हमने जो अभी तक यूज किया वो फ्लो लेआउट है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। दूसरा होता है बॉर्डर लेआउट। नेक्स्ट होता है ग्रिड लेआउट, 5 रहते हैं। नेक्स्ट होता है ग्रिड बैग लेआउट, और लास्ट होता है कार्ड लेआउट।
अब ये लेआउट मैनेजर्स यानी क्या, इनका काम क्या है? तो लेआउट मैनेजर क्या करते हैं, हमारे कंपोनेंट, हमारे जो ये 7 टाइप के कंपोनेंट है उनको स्क्रीन में अरेंज करने में मदद करते हैं। हमारे पास ये जो 7 टाइप के कंपोनेंट है ना, उनको स्क्रीन पे अरेंज करने का काम करते हैं ये सब। ठीक है, तो जब आप कोई लेआउट मैनेजर स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट यूज होता। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लेआउट मैनेजर कितने हैं, तो 5। फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट, कार्ड लेआउट, ये पांचों अपने सिलेबस में है, पहले ही यूनिट में है, जब आएगा देखेंगे। लेआउट मैनेजर का काम क्या है, तो ये जो हमारे कंपोनेंट्स है ना, उनको ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे ऐड अरेंज करता है। हमें साइज बताने की जरूरत नहीं है, हमें पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक करता है। चलिए, मेरा अब मैं स्पेशली नाम ले लेके क्वेश्चन पूछूंगा। तो मेरा क्वेश्चन है अभी प्रतीक्षा से। प्रतीक्षा, आप मुझे बताइए, नहीं आता है तो नो बोल दीजिए, कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर देखो, लेआउट मैनेजर क्या करता है, हर कंपोनेंट को कहाँ रखना है उसकी पोजीशन और साइज खुद डिसाइड करता है। मैंने एक प्रोग्राम लिया था जिसमें पोजीशन और साइज हमने डिसाइड की थी। उसमें कौन सी मेथड हमने यूज की? मेथड का नाम यस से शुरू होता है। मृणाली। सेट बाउंस। वेरी गुड। देखो, अगर आप फ्लो लेआउट यूज कर रहे हो, फ्लो लेआउट, तो ये हर कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली पोजीशन और साइज दे देता है कंटेनर यानी विंडो के अंदर। लेकिन आपकी इच्छा है कि ऑटोमेटिक नहीं मिलना चाहिए सर, हम हमारे मन से डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप सेट बाउंड्स नाम की मेथड यूज करेंगे। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, उसके एक बार देख लीजिए। सेट बाउंड से ये काम होता है। सेट बाउंड से आप आपके मन से रख सकते हो। तो ऑटोमेटिकली करना है तो लेआउट मैनेजर, लेआउट मैनेजर कितने हैं, तो 5। और मैन्युअली करना है तो सेट बाउंड्स। ठीक है, अब ये जो फ्लो लेआउट होता है, ये कंट्रोल, ये अगर मेरी विंडो है, विंडो यानी ये अगर मेरी कंटेनर है, तो फ्लो लेआउट कंट्रोल को किस तरह से अरेंज करता है, तो लेफ्ट टू राइट, यानी पहली बटन यहाँ ऐड होगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट में वो भर गया तो वो टॉप टू बॉटम फिर नीचे आने लगता है, जगह नहीं है तो नीचे आता है, जगह नहीं है तो नीचे आ जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्लो लेआउट कंट्रोल्स को कैसे अरेंज करता है। पहले उसकी कोशिश होती है कि लेफ्ट टू राइट अरेंज हो, लेकिन लेफ्ट टू राइट अरेंज करते करते जगह फुल हो गई तो वो नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे मेरा यहाँ तक सिखाना आपको हुआ है खत्म। इन सब, ये सब कंपोनेंट यहाँ तक कितने क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूँ, और फिर थोड़ा प्रैक्टिकल के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रोल की डेफिनेशन। तो कंट्रोल कंपोनेंट्स है, और उन कंपोनेंट के साथ हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर क्लिक कर सकते, उसको स्क्रॉल कर सकते, बहुत सारे एक्शन ले सकते। एग्जाम्पल, ऐसे कंट्रोल्स के एग्जाम्पल 7 है। ये वो 7 कंट्रोल है, एडब्ल्यूटी में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको ये 7 कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली अरेंज करना है किसी विंडो के अंदर, तो आपको क्या यूज करना पड़ता, तो आंसर आएगा लेआउट मैनेजर। ठीक है, लेआउट मैनेजर कितने हैं, तो आंसर आएगा 5। 5 में से बाय डिफॉल्ट कौन सा सेट होता है, तो आंसर आएगा फ्लो लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लो लेआउट कंट्रोल को अरेंज कौन से डायरेक्शन में करता है, तो उसकी पहली कोशिश रहेगी कि लेफ्ट टू राइट, और वो लाइन भर गई तो वो नीचे आता है, वो लाइन भर गई तो वो फिर से नीचे आता है, दैट इज कॉल्ड टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर लेआउट मैनेजर नहीं यूज करना है तो कौन सी मेथड यूज करोगे, सेट बाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितने कंपोनेंट है, तो 7। इतना हुआ, देखो आधे पेज में कम से कम 5-6 क्वेश्चंस बन गए। अब मैं आपको लेबल बताता हूं, लेबल यानी क्या वो समझाता हूं प्रैक्टिकली। तो ये एक लेबल का प्रोग्राम है,
जिसके थ्रू मैं आपको लेबल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको करना पड़ेगा, थ्योरी भी सीखनी पड़ेगी प्रैक्टिकल के साथ साथ। तो मैं जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ लेबल्स। सो वी आर सीइंग लेबल डेमो। ठीक है, ये दो पैक, यहाँ कौन सा पैकेज हमने इंपोर्ट नहीं किया जो रेगुलरली इंपोर्ट करते हैं आदर्श? awt.event। यस, उसका रीजन बताता हूँ। AWT का सब पैकेज इवेंट मैंने इसलिए इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि लेबल कोई इवेंट जनरेट करता ही नहीं। आप लेबल के ऊपर लाख बार क्लिक करने की कोशिश करो, ना क्लिक होता है ना वो कुछ एक्शन लेता है। तो लेबल कोई इवेंट जनरेट नहीं करता, इसलिए कोई इवेंट पैकेज आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, और इवेंट जनरेट नहीं करता, इसीलिए लेबल को बोला जाता है पैसिव कंट्रोल। लेबल को बोला जाता है पैसिव कंट्रोल। पैसिव यानी ऐसा कंट्रोल जो कोई इवेंट जनरेट नहीं करता। जैसे बटन एक्शन इवेंट करता है, चेकबॉक्स आइटम इवेंट करता है, लेबल कोई इवेंट जनरेट नहीं करता। दैट इज कॉल्ड पैसिव कंपोनेंट, पैसिव कंट्रोल। ये अपना एप्लेट टैग है जो हम हर प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, हर प्रोग्राम। ये समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। अभी डेमो सेशंस खत्म, अब सब क्वेश्चंस, एमसीक्यू, थ्योरी, प्रैक्टिकल सब आने लग जाएगा। जानवी के लिए क्वेश्चन है, यहां मैंने किसी को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? ना मैंने इम्प्लीमेंट एक्शन लिस्नर किया, ना मैंने इम्प्लीमेंट आइटम लिस्नर किया, ऐसा क्यों? वाई? सर मैं अभी ज्वाइन हुई। वेरी गुड। माय क्वेश्चन पासेस टू ओम। सर लेबल इवेंट जनरेट नहीं करता। वेरी गुड ओम, परफेक्ट आंसर। लेबल कोई इवेंट जनरेट ही नहीं करता, लेबल के ऊपर क्लिक ही नहीं होता, लेबल सिलेक्ट ही नहीं होता, तो फिर लिसनर्स नहीं चाहिए। ठीक है, सो आप आंसर दे रहे हो खुद, मतलब वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। सो पब्लिक चाहिए ही चाहिए। क्लास का नाम कुछ भी लो, मैंने लेबल डेमो ले लिया है, सुपर क्लास का नाम एप्लेट चाहिए। अब हम ले रहे इनिट मेथड। इनिट मेथड में मैं 3 लेबल्स ले रहा हूं, 3, कितने भी लीजिए आपकी मर्जी। यहां लिखता हूं इंडिया, ये लेबल्स है। यहां लिखता हूं चाइना, यहां लिखता हूं जापान। और इन 3 लेबल को ऐड कर दिया। 3 लेबल बनाए, 3 लेबल ऐड कर दिया। आप बोलो कि इसके लिए क्यों प्रोग्राम ले रहे सर? तो मैं बताता हूँ ना, लेबल के ऊपर कम से कम 10 क्वेश्चंस बनेंगे, 10 एमसीक्यू अकेले लेबल के ऊपर बनते हैं। वो समझाने के लिए प्रोग्राम लेना पड़ता है। तो जो ये समझ के बैठे होंगे कि एडवांस जावा है, सेल्फ प्रिपेयर हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, ये आप कहाँ कहाँ से सर्च करोगे? नॉट पॉसिबल। चलिए लेबल डेमो। ठीक है, इसको रन करता हूँ और इसके बारे में थ्योरी प्रैक्टिकल वे से एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जाम में क्या क्या आता है। कंपाइल हो गया, रन करने के लिए एप्लेट व्यूअर। ये है लेबल। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, मेरे यानी एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन, अपने टेस्ट में भी आएंगे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज टू श्रावणी।
श्रावणी, यहाँ कौन सा लेआउट मैनेजर यूज हुआ होगा? 5 में से। दोनों सर। नंदिनी, which layout manager is used? मोहित, डिफॉल्ट। यस, तो कौन सा डिफॉल्ट रहता है मोहित? यू आर राइट आंसर। जब हम कोई लेआउट मैनेजर नहीं सेट करते तो कौन सा लेआउट मैनेजर अप्लाई होता? फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट। तो यहाँ फ्लो लेआउट अप्लीकेबल हुआ है। ये क्या है जिसको मैंने बॉर्डर किया? ये कंटेनर है कि कंपोनेंट है? रेड वाला कंटेनर। कंटेनर, और उसके अंदर ये जो है ये कंपोनेंट। कंपोनेंट्स। ठीक है, यस। नाउ ये जो लेआउट मैनेजर है फ्लो लेआउट, ये कंट्रोल्स को किस डायरेक्शन में अरेंज करता है? लेफ्ट टू राइट। और अगर उसको जगह नहीं मिली तो वो ऊपर से नीचे भी आता है। जैसे कि अगर इसको जगह नहीं मिली तो वो नीचे आ गया, जापान नीचे आ गया, यानी ये कौन सा अलाइनमेंट हो गया फिर? टॉप टू बॉटम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट वो सेंटर अलाइनमेंट रखता है फ्लो लेआउट। अब देखो ये एग्जाम्पल ऐसे क्यों देना पड़ता है, अब देखो कैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेबल की डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट रहती है। हो गए आप कंफ्यूज? आप बोलोगे सर बाय डिफॉल्ट तो लेबल सेंटर में दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट लेबल स्क्रीन के सेंटर में दिख रहा है, इधर से भी इतनी जगह, इधर से भी इतनी जगह। फिर ये अलाइनमेंट लेफ्ट कैसे हो गई? मैं समझाता हूँ अलाइनमेंट लेफ्ट कैसे। ये जो लेबल है ना इंडिया, इसको इतनी जगह मिली है, इतनी। इतने जगह में वो स्पेलिंग कौन से अलाइनमेंट दिख रहा है आपको? विच अलाइनमेंट इट इज? लेफ्ट। लेफ्ट। इधर चाइना को इतनी जगह मिली है। कौन सा अलाइनमेंट दिख रहा है? सेंटर। नहीं 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 नहीं, सेंटर कहाँ है? मैंने ड्रॉ नहीं किया बराबर। कौन सा अलाइनमेंट है? लेफ्ट। जापान को इतनी जगह मिली है। जापान का जो स्पेलिंग है वो ब्लू बॉक्स में कौन से अलाइनमेंट में है? लेफ्ट। लेफ्ट। यानी मेरा क्या कहना है, अगर किसी लेबल को डिस्प्ले करने के लिए इतनी जगह मिलती है और उसमें मुझे अगर अतुल दिखाना है तो अतुल कौन से साइड में आ जाएगा? लेफ्ट में। तो बाय डिफॉल्ट लेबल को कौन सी अलाइनमेंट मिलती है? लेफ्ट। हाँ, अब स्टूडेंट क्या समझते पता है क्या? लेफ्ट अलाइनमेंट यानी ये इंडिया यहाँ दिखना चाहिए था, यहाँ। ये गलत है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। इंडिया को इतनी जगह मिली, इतनी जगह में वो ब्लू एरिया में वो कहाँ अलाइन दिख रहा है आपको? लेफ्ट, राइट की सेंटर? लेफ्ट। क्योंकि इधर से जगह नहीं छूटी, इधर से इतनी जगह छूटी, यानी वो लेफ्ट साइड में है। तो बाय डिफॉल्ट लेबल का अलाइनमेंट क्या रहता है? लेफ्ट। आप बोलोगे अलाइनमेंट बदल नहीं सकते क्या सर? मैं आपको राइट अलाइनमेंट करके बताता हूँ। यहां डाल देने का आपने, क्या लिखने का? लेबल डॉट, सिर्फ किसका अलाइनमेंट राइट हो जाएगा? फर्स्ट लेबल का। फर्स्ट लेबल का। उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, इसका भी अलाइनमेंट लेफ्ट है, इसका भी अलाइनमेंट लेफ्ट है। कैसे? तो ये ऐसे, इंडिया को इतनी जगह मिली है, आई लेफ्ट साइड में चला गया। चाइना को इतनी जगह मिली है, सी भी लेफ्ट साइड चला गया।
अब मैं जब ये इंडिया को राइट अलाइन करूंगा ना, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो काय के बीच में की गैप कम हो जाएगी? इंडिया और चाइना। यस, वो होता है क्या, हम ट्राई करेंगे। अभी अभी गैप इतनी है इंडिया और चाइना में, थोड़ा इमेजिन करके रख लेना। अब मैंने इंडिया को राइट अलाइनमेंट किया है तो वो गैप कम होती है कि हम चेक करेंगे। इतना बारीक से सीखना पड़ता है। 100% हुई है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। यू सी द गैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड यू सी द गैप बिटवीन चाइना एंड जापान। आपको लगता नहीं इंडिया और चाइना के बीच की गैप कम हो गई? यस सर। हाँ, अब ये अलाइनमेंट कैसे है मैं समझाता हूँ। अब इंडिया को इतनी जगह मिली है, उसमें वो कौन से साइड में चला गया? राइट। राइट। तो ऐसे लेबल को कितने अलाइनमेंट रहते हैं? 3। लेफ्ट राइट सेंटर, बाय डिफॉल्ट उसमें से कौन सा अप्लाई होता है? लेफ्ट। लेफ्ट। अच्छा, ये सभी कैपिटल है यानी ये क्या है? कांस्टेंट। कैपिटल है यानी कांस्टेंट। ओके। और वो क्लास के नेम से कॉल हो रहे, लेबल इज अ रेडीमेड क्लास नेम, यानी वो किस टाइप के कांस्टेंट है? स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक टाइप के। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है? डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज लेफ्ट। लेबल को कितने कंस्ट्रक्टर है? 3। 3। मैं तीनों का यूज करके बताता हूं। ये पहला बिना टेक्स्ट वाला, ये दूसरा टेक्स्ट वाला, ये तीसरा टेक्स्ट विथ अलाइनमेंट वाला। ये पहला डिफॉल्ट, इसमें लेबल बनेगा लेकिन टेक्स्ट नहीं रहेगा। ये दूसरा टेक्स्ट वाला, ये तीसरा टेक्स्ट एज वेल एज अलाइनमेंट। टेक्स्ट एज वेल एज अलाइनमेंट। मैं रन करता हूं। एंड लेट मी शो यू द आउटपुट। यह पहला है जो कि एम्प्टी है, ये दूसरा लेबल है, और ये तीसरा लेबल है। ठीक है, तो पहला अगर यूज किया तो लेबल बनता है लेकिन उसके ऊपर टेक्स्ट नहीं रहता। दूसरा यूज किया तो लेबल बनता है, ऊपर टेक्स्ट रहेगा। तीसरा यूज किया तो टेक्स्ट रहेगा और अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। ये तीनों कंस्ट्रक्टर मैं थ्योरी में से भी दिखाता हूँ आपको। ये पहला डिफॉल्ट, ये दूसरा स्ट्रिंग वाला, और ये तीसरा स्ट्रिंग जैसे कि जापान, और लेबल सॉरी हाउ। इसका डेटा टाइप क्या रहता है हाउ का? इंटीजर। आप बोलोगे क्यों इंटीजर? लेफ्ट को बोला जाता है 0, राइट को बोला जाता है 1, सेंटर को बोला जाता है 2, इसलिए इसकी वैल्यू इंटीजर रहते हैं। ये लेबल के तीनों कंस्ट्रक्टर समझ में आ गए आपको? ये यूज किया यस तो सर। लेबल के ऊपर टेक्स्ट दिखेगा क्या? नो। ये यूज किया तो लेबल के ऊपर टेक्स्ट दिखेगा, और ये यूज किया तो टेक्स्ट एज वेल एज टेक्स्ट एज वेल एज टेक्स्ट के साथ क्या दे रहे हम? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट दे रहे। अलाइनमेंट 3 पॉसिबल है, ये 3। अब आप बोलोगे ये बिना लेबल वाला टेक्स्ट दे के क्या फायदा, तो हम ऐसे लेबल के ऊपर टेक्स्ट दे सकते हैं। आप क्या कर दीजिए पता है क्या? यहाँ पे सेट टेक्स्ट कर दीजिए।
अब आपको लेबल 1 ये L1 ऑब्जेक्ट था ना, उसके ऊपर टेक्स्ट दिख जाएगा। आ गया? तो अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट नहीं देते हो तो आप सेट टेक्स्ट मेथड का यूज कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देखो ये सब चीजें प्रोग्राम कर के सिवा आपको इमेजिनेशन में नहीं आएंगी। और टेक्स्ट पता करना है तो टेक्स्ट पता करना है तो Get Get text. ओके, गेट टेक्स्ट से पता चलता। तो आप बताइए अब मुझे आंसर। टेल मी द वैल्यू ऑफ एस। एस की वैल्यू बताइए। इंडिया। इंडिया, क्योंकि L2 यानी ये L2 के ऊपर का टेक्स्ट यानी ये यस को असाइन होगा। तो अगर आपको किसी लेबल के ऊपर टेक्स्ट रखना है तो सेट टेक्स्ट, और किसी लेबल के ऊपर का टेक्स्ट पता करना है तो Get text. गेट टेक्स्ट। उसी तरह आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हैं। कैसे करना है मैं सिखाता हूँ आपको। अलाइनमेंट रख भी सकते हैं, पता भी कर सकते हैं। मान के चलो मुझे L1 का अलाइनमेंट सेट करना है राइट, तो मैं ऐसा करूंगा L1 डॉट सेट अलाइनमेंट, सेंटर कर देता हूं। इसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा बराबर L1 का। गेस करिए, गेस करिए सेट अलाइनमेंट के अपोजिट मेथड क्या होगी? Get alignment. गेट अलाइनमेंट। Get वेरी alignment. गेट अलाइनमेंट, वेरी गुड। जब भी मेथड में सेट आएगा तो उसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा? वॉइड। एग्जाम में रिटर्न Void. टाइप वगैरह आते हैं एमसीक्यू में, व्हाट इज अ रिटर्न टाइप ऑफ सेट टेक्स्ट? सेट आया तो वॉइड ही रहता। और जब जब गेट आया तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन कौन से टाइप की गेट हो रही है। यहाँ टेक्स्ट पता हो रहा है तो डेटा टाइप स्ट्रिंग। यहाँ अलाइनमेंट पता हो रही है, अलाइनमेंट 3 टाइप के है, और ये 3 टाइप के अलाइनमेंट का डेटा टाइप क्या बताया गया है? Integer. यस, तो रिटर्न टाइप इंटीजर। ये सब आपको समझना पड़ेगा। अब जाके एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेबल। अब मैं आज जितना अभी तक हुआ, बैच नहीं खत्म हुई, बैच पूरी 345 तक लूंगा। जितना हुआ उसके ऊपर मैं आपको गिन के बताता हूँ कि कितने एमसीक्यूज हुए। मैं बार बार इतने कॉन्फिडेंसली क्यों बोल रहा हूँ कि जावा में जो हम कर सकते हो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कौन से लाइन से कौन सा क्वेश्चन आता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर प्रोग्राम के। अब कोई भी क्या करेगा, लेबल का एक प्रोग्राम लेगा। मुझे तो नहीं लगता लेबल का सेपरेट प्रोग्राम लेंगे, किसी प्रोग्राम में ही लेबल को यूज करके बता देंगे। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ये लेबल है। लेकिन उससे आपको कैसे पता चलेगा कि थियरी क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, कौन से कंस्ट्रक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है, n नंबर ऑफ थिंग्स। एज अ स्टूडेंट जब आपको 5 सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, 4-5, तो आपके पास इतने सब चीजें फिगर आउट करके बाहर निकालने का टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रोल की डेफिनेशन की कंट्रोल कंपोनेंट है और यूजर उन कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2, कि कंट्रोल्स को ऑटोमेटिकली अरेंज कौन करता है? तो लेआउट मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैन्युअली पोजीशन करना है, ऑटोमेटिक नहीं करना है, तो मृणाली ने आंसर बताया सेट बाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर कौन होता है? तो फ्लो लेआउट। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे कितने लेआउट मैनेजर है? तो 5। क्वेश्चन नंबर 6, लेआउट मैनेजर कंपोनेंट को कैसे डायरेक्शन में करते हैं? तो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 7,
AWT में कंपोनेंट्स कितने हैं? 7, यहां से यहां। अब ये सभी क्लासेस है, लेबल इज अ क्लास, बटन इज अ क्लास, चेकबॉक्स क्लास, चॉइस क्लास, लिस्ट क्लास, स्क्रॉल बार, टेक्स्ट, ये सब रेडीमेड क्लास है। और ये सब किसके सब क्लास है? कंपोनेंट। Component. कंपोनेंट सुपर क्लास है। और कंपोनेंट सुपर क्लास के कितने सब क्लास है टोटल? 7. 7। तो एग्जाम में ये भी आता है कि इन सबका सुपर क्लास कौन? तो कंपोनेंट। 8 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने यहाँ पे ऐड मेथड यूज की। ये ऐड मेथड क्या ऐड करता है स्क्रीन पे? ऐड मेथड स्क्रीन में क्या ऐड करता है? कंपोनेंट्स ऐड करता है। क्या ऐड करता है? component, और ऐड मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या है? component, कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट को वो ऐड करता है ना, उस कंपोनेंट का रेफरेंस वो रिटर्न करता है। मान के चलो इसने यहाँ पे लेबल 1 को ऐड किया, ये कंपोनेंट को ऐड किया, तो ये लेबल 1 को रिटर्न भी करता है। लेबल 2 को ऐड किया तो ये लेबल 2 के रेफरेंस को रिटर्न करता है। लेबल 3 को ऐड किया तो लेबल 3 के रेफरेंस को रिटर्न करता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, ऐड में आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ ऐड। 4 ऐड लिखे रहते, एक में रिटर्न टाइप वॉइड रहता, एक में कंपोनेंट रहता, एक में कंटेनर रहता। आपको बराबर वो ऐड मेथड चूज करना है जहां पैरामीटर भी कंपोनेंट है और रिटर्न टाइप भी कंपोनेंट है। 9वां क्वेश्चन हो गया कि ऐड मेथड का करेक्ट सिंटैक्स। 10वां क्वेश्चन, ऐड मेथड कौन से क्लास में डिफाइन की गई है? ऐड मेथड कौन से? container, कंटेनर। ये तक क्वेश्चन आते। क्या क्या ध्यान में रखोगे? आपका सिर्फ आधा पेज कवर हुआ है, ऐसे कम से कम 400-500 पेज का एडवांस जावा है। ठीक है। सो कंटेनर क्लास की मेथड है ऐड, ये ऐड मेथड का सिंटैक्स है। ठीक है। अच्छा, जो कंपोनेंट ऐड किया उसको निकाल देना है तो रिमूव। मैं चाहता हूं कि लेबल 1 को निकाल दूं, क्या लिखूंगा मैं? रिमूव L1। लेबल 1 निकल जाएगा, स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, अभी वो गायब हो गया। रिमूव मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। रिमूव मेथड कौन से Void. क्लास को बिलोंग करती? ये सब क्वेश्चन आज के टेस्ट में आने वाले हैं। रिमूव मेथड कौन से क्लास को बिलोंग करती? container, कंटेनर। एट ए टाइम मुझे तीनों के तीनों लेबल्स रिमूव कर देना है, तो एट ए टाइम एक ही झटके में तीनों। क्या लिखोगे? Remove all. रिमूव ऑल। तीनों एक ही झटके में रिमूव हो जाएंगे। रिमूव ऑल मेथड का रिटर्न टाइप भी वॉइड है, और ये मेथड भी किसको बिलोंग करती? कंटेनर। Container. कम से कम 12-13 क्वेश्चन हो गए, 9 तक तो मैंने ही गिना था। अब रिस्पॉन्डिंग टू कंट्रोल्स, कितने कंट्रोल्स है टोटल? 7। उन्हीं को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। उसमें का पहला है लेबल। लेबल के ऊपर दिखता है टेक्स्ट, और लेबल कोई भी इवेंट जनरेट नहीं करता, इसलिए उसको कौन सा कंट्रोल बोला जाता है? Passive. पैसिव। मतलब 13-14 क्वेश्चन यहाँ हो गए टोटल। लेबल को कितने कंस्ट्रक्टर है? 3। 3. आपको 5 दिए रहेंगे और 5 में से बोलेंगे कि करेक्ट 3 टिक करो। आपने 2 टिक किए तो भी गलत, 4 टिक किए तो भी गलत। 5 कंस्ट्रक्टर दिए रहेंगे, 5 में से करेक्ट 3 ढूंढना रहेगा, तो यही 3। ये जो अलाइनमेंट है इसका डेटा टाइप रहता है इंटीजर। अलाइनमेंट कितने होते हैं? 3। 3. उसमें बाय डिफॉल्ट आपने अलाइनमेंट नहीं दी तो क्या ली जाती है? Left. Left. लेफ्ट। अगर आपको लेबल के ऊपर टेक्स्ट रखना है तो सेट टेक्स्ट, और पता करना है तो
Get text. यस, इस दोनों के सिंटैक्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, लेबल को अलाइनमेंट देना है तो सेट अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट पता करना है तो Get alignment. इन दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, इनके रिटर्न टाइप के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इनके पैरामीटर्स और सिंटैक्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। और ये प्रोग्राम, मैं अगर ये 1.5-2 पेज की बात करूं तो कम से कम 16-17 क्वेश्चंस तैयार हुए। यस और नो? Yes, sir. अब आपको समझ में आ रहा है ये सब्जेक्ट कैसे कवर करना पड़ता है? Yes, So, sir. हमने थ्योरी भी लिया, हमने थ्योरी को प्रूव करने के लिए प्रोग्राम भी लिया, मैंने हर बारीक चीज आपको बताई, और मैंने थ्योरी में दिया हुआ हर चीज यूज करके बताया। मैंने आपको ये तीनों कंस्ट्रक्टर यूज करके बताया, मैंने आपको ये चारों मेथड्स यूज करके बताया, एवरीथिंग। So this is how every control, every component needs to be covered for more 94 days. मैंने बोला है 100 डेज का सेशन है, 100 टेस्ट है। ओके, सो अभी आप रिकनेक्ट होंगे, हम अगला कंट्रोल्स देखने जा रहे हैं। प्लीज रिकनेक्ट, और आज जितना पार्ट कवर होगा उसके ऊपर टेस्ट आएगा। रिकनेक्ट होइएगा 15 मिनट के लिए। रिकनेक्ट नाउ ऑन द सेम लिंक।